रोने की क्या बात है? अरे गाइस तुम्हें क्या पता, पहले वो 10 बजे उठती थी, अब वो 5:30 बजे उठ जा रही है। दोनों एक ही चुन्नी आगे पूछ रहे हैं। इन बोले से बड़ा हाथ टूट तक लाइन गौड़ी छोड़ दिया है। मेरे भाई ने गंदी दाल बना रखी थी, उसको खा के मेरे को नींद आ गई, मेरा दिमाग ही खराब हो गया। कितनी दया आ रही है आपको मेरे पे, मतलब बड़ा आ रही है, बता नहीं सकती, लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। हाँ यहाँ से उठ रखा है, पता देखो यहाँ से उठ रखा है। सुबह के दोस्तों ठीक 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और आज की वीडियो की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है हमारे गांव के गौशालाओं से। बाकी यहाँ पे गाय वगैरह सब बाहर निकाल दी है, छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ पे मस्त घास खा रही थी। सुबह सुबह मैं उठ गई थी 6 बजे और सुबह से बहुत सारे काम हो जाते हैं। बाकी अभी गोबर वगैरह भी मैंने निकाल दिया है। अब मेरी घर जाने की तैयारी हो रही है क्योंकि अभी घर जाना है, फिर नाश्ता भी करना है मेरे को। नाश्ता बना के मैं आ गई थी, उसके बाद मैं छन्नी आई। तो सुबह से ना बहुत काम हो जाता है आजकल, शाम तक भी काम पूरा नहीं होता मेरा, काम हो रखे हैं और कुछ काम तो छूट भी जाते हैं। आजकल तो मेरी शक्ल भी ऐसी हो रही है कि मुंह धोने तक का टाइम नहीं मिल रहा मेरे को, क्योंकि सुबह से काम हो जा रहा है पूरा। इतना काम मैंने कभी नहीं किया तो इसलिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, बट होता है ना, जब नहीं कर रखा तो फिर ऐसे होता है। तो सारे काम देखने पड़ रहे हैं, घर के बाहर के घास लाना पड़ रहा है, घर का काम भी देखना ही पड़ रहा है, तो फिर ज़्यादा लग रहा है मेरे को। बाकी आज के मौसम की बात करें तो मौसम रोज़ की तरह चारों तरफ आसमान में बादल लगे हुए हैं। और अब मैं भी जाती हूँ घर, इनको रहने देती हूँ ऐसे बाहर, और बाद में आके इनको बांधेंगे, घास भी देंगे, तब तक इनको बाहर मजे करने देते हैं। दिन के दोस्तों ठीक 11 बजे का टाइम हो गया है और हल्की हल्की धूप भी लग गई है। आज दोस्तों मेरे भाई का जन्मदिन है, तो मेरे भाई को मैंने सरप्राइज में ये गिफ्ट दिया है कि खाना बना ले। इसको सबके बर्थडे याद रहते हैं दोस्तों, इसको पूरा याद था मेरा बर्थडे, पर इसने ना मेरे को रात को विश किया ना इसने सुबह बोला, उल्टा बोल क्योंकि मेरे को गुस्सा दिला रखा था तो इसलिए मैंने नहीं किया विश। कोई बात नहीं, विश तो हर साल करते हैं यार, कोई बात नहीं, इस साल नहीं करेंगे तो कुछ थोड़ी हो जाएगा। तो आज मेरा भाई बनाएगा खाना, भात से लेके दाल, जो भी आलू का सुर्रा, आलू की खिचड़ी होती है। तो क्योंकि मेरे भाई ने आलू खींच देगी तो बना दूंगा आलू की खिचड़ी, नहीं तो मैं दाल बना रहा हूँ। आलू भी जब मैं नहीं खींचने तो क्या फायदा बनाने का। और सुबह मेरे को बोल रहा था कि अगर तू नहीं रहेगी यहाँ घर पे तो हम खा नहीं सकते क्या, तो तैयारी करनी चाहिए ना, है ना। बाकी मेरे को तो कपड़े धोने, नहाना भी है, मेरी हालत ख़राब हो रही है बहुत दिनों से। गोबर ओबर निकाल के ना सारे छींटे छींटे हो जाते हैं कपड़ों पे, कपड़े भी सारे खराब हो गए। कपड़े तो मैंने भिगा रखे हैं, अब इनको धोना है बढ़िया, और उसके बाद मैं नहाऊंगी फटाफट से। दोस्तों मैंने कपड़े धो के नहा भी लिया है बढ़िया, और अभी ना बारिश छिटा रही है हल्की हल्की सी। रीवा डांड की साइड तो पूरा कोहरा लग गया है, बाकी हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। तो चलो अब खाना खाने की भी तैयारी करते हैं। मेरे भाई ने खाना बना दिया है, दाल ही बनाई, क्योंकि आलू की खिचड़ी बनाने का इतना टाइम नहीं था, तो इसलिए मेरे भाई ने दाल ही बना दी। शाम के दोस्तों ठीक 5 बजे का टाइम हो रहा है और रोज की तरह मैं और चाची जा रहे हैं घास काटने के लिए। आज भी हम वहीं जा रहे हैं जहां हम कल जा रखे थे। खाना खाने के बाद मैं सो गई थी। मेरे भाई ने गंदी दाल बना रखी थी इतनी गंदी थी ना वो दाल, उसको खा के मेरे को नींद आ गई, मेरा दिमाग ही खराब हो गया मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया, चाची ने मेरे को 5 फ़ोन कर दिए, तब भी मैंने नहीं उठाया क्योंकि मेरे को नींद आ रही थी तगड़ी वाली। कल हमने वहाँ से लेके यहाँ तक घास काटा था और अब हम इसको काटेंगे। हमने कल ना ज़्यादा ही जड़ पे काट दिया, तो अब हम इसको ऊपर ऊपर काटेंगे थोड़ा, और आज थोड़ा ही घास लेके जाएंगे। कल तो दोस्तों हमने इतना भारी कर दिया था, मेरी मूंछ टूट गई थी और रास्ते में मैंने फंचू भी गिरा दिया। कल बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। आज हम कम काटेंगे घास, क्योंकि कम ले जाएंगे तो ठीक रहेंगे। फटाफट से दोस्तों हमने घास भी काट दिया। आज हमने कम ही घास काटा क्योंकि हमारे पास भारी हो जाता है और टाइम भी नहीं बच रखा, इतना 6 बजने वाली है और चारों तरफ ना सुबह से बादल लगे हुए हैं। चलो अब छन्नी में चलते हैं, फटाफट घास रखेंगे और उसके बाद बाकी काम भी करने हैं। आज सब्जी भी नहीं है तो सब्जी की भी व्यवस्था करनी है। छन्नी में भी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, घास भी मैंने रख दिया, ताई जी भी आ गई गुइल करने के लिए, और यहाँ पे दुर्गी भी आ रखी है, दुर्गी बैठ रखी है मेरे साथ। आजकल हमने परेशान करके रखा आपको। अरे कोई बात नहीं, बुए सिन तो तब है ना, दुख सुख फुगाटी बुए ठीक हो जाए यार, ये करना तो इनसे के सही बात। आदत नहीं बुए में ना ही गुना आदत तो नहीं है ना गमा तू जे ठीक हो जाए तो कोई बात नहीं, गुइल कारण था ना आज दिन चढ़ना छे। हमें तो इन बोले से बड़ा हाथ टूट तक लाइन गौड़ी छोड़ दिया है
लाइन गौड़ी छोड़ जाता हूँ दिन नहीं छोड़ जाए सौरा बोला लगा बरती था गौड़े कोई गौड़ तो बल है भी जोड़ दिला तभी तो सही बात। है ना गाय तो दूसरी पे आ जाएगी। तुर्की का पैर भी मुड़ रखा आज, पता नहीं कहाँ कचमोड़ के लाई। कचमड़ी गया है कहाँ कचमोड़ा? ये फोन के उद्घाटन में बधाई हो फोन के उद्घाटन में पैर कचमोड़ दिया उसने। अरे वो जरा इन हो गया मैं बच्चों में बैठ गया तब छन्नी के सामने हमारा अखरोट का पेड़ है और यहाँ पर ना दिन में बंदर आए थे। बंदर सारे अखरोट खा गए, पूरे अखरोट खा गए। देखो थोड़े थोड़े ऊपर रह रखे, इधर इनको भी कल खा जाएंगे मुझे पता है। इधर कौन ही आ रहा है रखवाली करने, और चाची नीचे ना अखरोट ढूंढ रही है। ऐसे थोड़ी मिलेंगे अखरोट, नीचे गिरा रखे है ना उन्होंने। मिल रहे हैं क्या? ये देखो इतने सारे मिल भी गए और आधे ऊपर छोड़ रखे, बट खा लेंगे वो। तुर्की का ट्रीटमेंट कर रही है ताई जी। देखो वाह वाह, यहाँ से उठ रखा है पता, देखो यहाँ से उठ रखा है। कड़ा अरे कैसे चलती है तू? चल लेती हूँ मैं तो बहुत मुझे पता है ये सारे तेरे कॉलेज न जाने के बहाने। वे जान वेल हो गया बोल यहाँ सूज रखा है पता ये। ना कोई बात नहीं सूजन पर ये कड़क सूज हो गया वो इनका उखरी रहा हो ना हाँ। ताई जी तो चली गई है गाय का दूध निकालने, हम बैठ रखे हैं यहाँ पे। तुर्की यहाँ पे अपनी आईडी वगैरह बना रही है। कॉलेज में आईडी बनानी पड़ती है, ABCD आईडी, तो उसको आ ही नहीं रहा। अबे इनरोलमेंट नंबर चाहिए उसके लिए, ऐसे थोड़ी बनेगी। तेरे एडमिट कार्ड में होगा यार, मैं कैसे दिया उन्होंने अभी 15 से भी। दोस्तों अभी मैं घर आ चुकी हूँ और अभी हमारी तैयारी हो रही है खाना बनाने की। और आज के खाने में कुछ भी नहीं था बनाने के लिए, तो चाची ने ना राई दी और अब हम राई की भुजी बनाएंगे। उसके साथ थोड़े से आलू काटेंगे और मस्त राई की भुजी बनाएंगे। आज हरी हरी सब्जी खाएंगे रोटी के साथ, एकदम बढ़िया होती है। बाकी हरी हरी भुजी तो मैंने काट दी है, जैसे भी कटी होगी इग्नोर कर देना। और आयुष यहाँ पे बारीक बारीक आलू काट रहा है, उसको आलू काटने का काम दे रखा है और साथ में वो टमाटर भी काट देगा। तब तक मैं आटा वगैरह गूंद लेती हूँ और उसके बाद मैं सब्जी और रोटी साथ में ही बना दूंगी। जल्दी काम निपटाना है क्योंकि जल्दी जल्दी काम होगा तो जल्दी सोऊंगी, जल्दी ब्लॉग भी एडिट करूंगी, वरना फिर रात हो जाती है, 10 बज जाते हैं मेरे को बर्तन धोते धोते। आयुष सिंह तो हमारे घर का प्रोफेशनल शेफ है, वो उसने ऐसी मुंडी करनी है नीचे और उसके बाद उसका कमाल देखो, ऐसे होता है उसका कमाल। कढ़ाई भी मैंने चढ़ा ली है, तो पहले मैं सब्जी बना लेती हूँ। सब्जी पूरी कट रखी है तो पहले सब्जी बनाते हैं और उसके बाद रोटी बनाएंगे। अभी मैं आ रखी थी दोस्तों छन्नी में गाय को पींडा देने के लिए, और मैंने गाय को पींडा भी बढ़िया से दे दिया है और अब घर जाने की तैयारी हो रही है मेरी। और आयुष सिंह ने यहाँ पे अखरोट तोड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अखरोट हो रखे थे पेड़ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और इनको बंदर खा रहे हैं। तो आयुष सिंह बोल रहा है कि मैं भी किसी बंदर से कम थोड़ी हूँ, मैं भी खा ही लेता हूँ, है ना आयुष? तो आयुष ने यहाँ पे 3 अखरोट ला रखे हैं, एक उसने पहले दबोच लिया और 2 अब वो खाएगा। यहाँ पे कितना हरामी है ये। ऐसा नहीं कि अपनी बहन को भी पूछ दूँ, बट ये अकेला अकेले खा रहा है दोस्तों। इसको कर्मों की सजा मिलेगी। और ये अपनी तरह घास कहाँ से लाया तू? अपनी तरह दिखने वाला घास कहाँ से लाया? तो माल देगा ले खा ले। ये क्या है? हट। अखरोटों की तो ऐसी बर्बादी हो रही है ना, हम देख भी नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ कौन ही देखेगा। बंदर आ रहे हैं, खा जा रहे हैं, और जो जो हमारे को मिल रहे हैं हम उनको खा जा रहे हैं। अखरोट तो होंगे नहीं, वैसे अच्छे अखरोट है, भूजी है, काठी नहीं है। बचपन में ना बच्चे लोग ऐसे ही अखरोट फोड़ा करते थे, और ये जो छिलका होता है ना, इससे हाथ ऐसे हो जाते काले काले अजीब पीले पीले से, तो टीचर लोग बहुत मारते थे, है ना आयुष? मारते थे ना। हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा अखरोट का पेड़ था, तो उससे भी बच्चे अखरोट खाते थे। और हमारी क्लास का एक लड़का था, उसके हाथ भी पूरे काले हो रखे रहते थे, वो मार खाता था। लोगों के गाय बछड़े भी आ गए हैं, बट ये गाय बछड़ा नहीं है, ये आपको पता ही है कौन है। ओए ओए वापिस कहाँ? ये वापिस कहाँ जा रहा है? क्या है? अभी तक हल्की फुल्की बारिश आ रही थी, अब बारिश बंद हो गई है, तो मैं भी चलती हूँ घर। या इस तो यहीं पे लगा पड़ा है खाने पे। अभी मेरे को घास का जुगाड़ करने भी जाना है, बस बारिश ना आए, क्योंकि आज घास नहीं है। बाकी दिन हम ज़्यादा घास लाते हैं, कल हम कम लाए थे, तो इसलिए आज घास ख़त्म हो गया। आज हम जा रहे हैं दोस्तों घास के लिए, गाँव की इस वाली साइड, ठीक वहाँ जाएंगे अभी दूर। और चाची भी आ गई है। कैसे हो आप? हम तो ठीक है। ठीक हो? ठीक हो। आजकल चाची मेरी घास काटने वाली पार्टनर बन रखी है, तो हम शाम को साथ में ही रहते हैं अब, है ना? हाँ सही। दुर्गी का चार्ज ले दिया आपने। अपने गांव के पंदेरा में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे धार लगाई जा रही है दराती पे। पहले धार लगाते हैं ताकि ये पैना हो जाए और इससे अच्छे से घास कट पाए। हाँ, तो लोगों ने ना धार लगाने के लिए ऐसे पत्थरों पे जगह जगह में बनाए होते हैं,
तो लोगों ने धार लगा लगा के देखो पत्थर को कैसे कर दिया यहाँ पे। अभी तक दोस्तों बारिश वाला मौसम बन रहा था, बट अब ना पहाड़ों में धूप आ गई और हवा चल रही है। इधर साइड से तो मौसम खुल भी गया। पहले हमारा प्लान था यहाँ से ऊपर जाने का, बट अब हम नीचे जा रहे हैं, नीचे वाले खेत में जाएंगे और उधर ही घास काटेंगे। रास्ते में भी देखो कितना सारा घास हो गया। यहाँ पे हमें दोस्तों जहर मिल चुका है, तो जहर निकलता है ऐसे रास्तों में, कभी नहीं खाना चाहिए। कुछ टाइम पहले हमारे पास के गांव भाकंड या तो भौराड़ में एक लड़की ने चू खाया, जो जंगली मशरूम होता है, और उसकी मौत हो गई। उसकी मम्मी ने पहले वो फेंक भी दिया था, बट वो उसको उठा के ले आया नीचे खेत से और मैं खाऊंगा, और उसने खाया और मर गया। तो इसलिए नहीं खानी चाहिए जंगली मशरूम, तभी खाओ जब पहचान हो, क्योंकि बहुत सारों में जहर भी होता है। आजकल बरसात के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा मशरूम निकलती है। हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में उसको पुड़पुड़ा बोलते हैं, वैसे वो मशरूम ही होती है, सिंगन भी बोलते हैं। बाकी मेरे मम्मी पापा भी आ रहे हैं आज घर। मम्मी को उन्होंने वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है और आज वो घर आ रहे हैं। अभी तो वो सैतुखाल में है और कुछ ही देर में घर भी पहुंच जाएंगे जब मैं घर जाऊंगी। यहाँ देखो सारे कुमर लग गए, लिच्चे कुमर निकलते भी नहीं हैं और मेरे सलवार से तो निकल जाएंगे। ये थोड़े फिसलन भरे हैं, बट इनसे नहीं निकलेंगे। ये देखो, इनसे नहीं निकलेंगे सलवार। किधर जाया? इधर, ये रहा, नहीं इधर। इधर। हाँ, आज हम दोस्तों गांव से इतनी दूर आ रखे हैं, बाकी दिन हम सामने से ही काट देते हैं, बट आज हम यहाँ आ गए। और इस खेत में ना पहले हम बवाई बुताई करते थे, बट 2-3 साल से हमने ये छोड़ दिया, तो अब इसमें घास उगना शुरू हो गया है। इधर साइड को इसमें घास हो रखा है और बीच बीच में ना इसमें फालतू घास हो रखा है, जो कुमरिया वगैरह होता है, तो इसको नहीं ले जाते, बट ये जो घास है इसको बिरा बिरा के ले जाएंगे। तो चलो अब फटाफट घास काटना शुरू करते हैं और उसके बाद आपको मिलेंगे। शाम के दोस्तों 6 बजे का टाइम हो गया है, मौसम भी पूरा खुल गया और हमने घास भी काट दिया है और बांध भी दिया। तो आज हमने कम कम ही काटा जैसे कल काटा था, क्योंकि आज हमें बहुत ज़्यादा दूर जाना है। बाकी चलो अभी इसको लेके चलते हैं सीधा छन्नी में, क्योंकि अभी टाइम हो गया दूध वगैरह निकालने का, तो घास भी चाहिए छन्नी में। तो अब आपको सीधा छन्नी में जाके मिलेंगे। घास लेके भी दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ छन्नी में और चाची यहाँ पे बैठ रखी है बढ़िया। और ताई जी ने ना गाय का दूध भी निकाल दिया है। बाकी अब मैं जाऊंगी घर दूध लेके, और ये पिंडा मैंने काट रखा था इसको लेके। बाकी मेरे मम्मी पापा भी आ गए होंगे और मैं भी जाती हूँ अभी फटाफट घर, और टाइम रहेगा तो 15 भी जाऊंगी इसके बाद। काम काजी माँ की निकेजी बेटी रोने लग गई है। माँ रो क्यों रही है? ये रोने की क्या बात है? इसमें रोने की क्या बात है? हो तो गया ना सब चीज ठीक। इसमें रोने वाली क्या बात है? रो क्यों रहे हो? अरे यार कमजोर दिला का है। आंसू क्या बोलना चाहोगे इनके लिए? हंस रहा है वहां से। रो मत, दोनों एक ही चुन्नी आगे पूछ रहे हैं। परसों मैं टेंशन ले रहा था दोस्तों कि यार माँ अभी तक होश में नहीं आई, पापा ने बात नहीं की, ये वो सो ये दोनों। और अब बल वो तो छोटा मोटा है बल ऑपरेशन, वो तो बल जब पेट फटता है बल ना बड़ा चौड़ा तब होता है बल दिक्कत। ये दोनों ज्ञान बांट रहे थे मेरे को। रो मत चलो, रोते नहीं है, सब कुछ हो गया अच्छे से, रोने वाली क्या बात है। शीतल ने जैसा काम किया अगर ऐसी ही हमेशा करती रहे तो फिर तो तू नहीं कह कुछ बात। घर पहुंचते ही दोस्तों सबसे पहले मैं अपनी मम्मी से मिली। मेरी मम्मी रोने लग गई, तो मेरे को भी रोना आ गया, क्योंकि हमने कभी भी अपनी मम्मी के बिना हम नहीं रहे हैं। और इतना काम तो मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं किया जितना मैं अभी कर रही हूँ, और मेरे को बिल्कुल भी आदत नहीं है ऐसे। मेरा स्ट्रगल बता जरा लोगों को। अरे गाइस तुम्हें क्या पता, पहले वो 10 बजे उठती थी और अब वो 5:30 बजे उठ जा रही है। और मुझे आ रही है उस पर दया कि मैं क्या करूँ, है ना। अगर मेरे बस में होता तो मैं कर देती उसके बदले का काम जरा। तो मैं नहीं कर सकती ना, मुझे अपने घर का भी करना है। हाँ सही बात है, नहीं तो मम्मी घर से निकाल देगी। सही बात है। तो कितनी दया आ रही है आपको मेरे पे? मतलब बड्डा आ रही है, बता नहीं सकती, लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। अगर मेरे उसमें होता ना कि मैं एक सोनी और अगर तू मेरी बहन होती मेरे घर पे रहती तो क्या करती?
मैं तो काम तेरे करती ना? साथ सब काम करती, जो तू करती वो मैं भी करती जरा। हाथ बटाती है ना। अरे मेरे भाई तो मेरे साथ बहुत काम करता है। हाँ, ऐसे टाइम पे है ना, बर्तन करना भी धो चाहिए। देता है। करना चाहिए ना, कभी कभी तो करना और है, जब माँ बाप बीमार होंगे। हाँ, जब मैं बीमार होती हूँ मेरे कपड़े भी धो देता है। हाँ सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही भाई होना चाहिए। मेरा भाई बहुत अच्छा है। ऐसे टाइम पे ना थोड़ा समझदार होना चाहिए। बाकी अगर घर वाले ठीक है तब तो तुम मिल बांट के काम कर रहे हो, काम कम लगता है, या तब तुम देर से भी उठ रहे हो तो कोई बात नहीं। बट अगर घर वालों पे कोई आफत है, दुख है, सुख है, इसमें ना ऐसे हाथ बटाना चाहिए, थोड़ा समझदार बनना चाहिए, थोड़ा मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं तो हूँ भाई मैच्योर, मैं हूँ। आज पता चल रहा है सोनी मैच्योर है। अब पता चल गया सोनी मैच्योर है। अब पता चल गया। मतलब वैसे वो पागलपंती भी करती है लेकिन वो समझदार भी बहुत है। हाँ, दुर्गी मेरी फीलिंग समझ सकती है, क्योंकि दुर्गी मेरी खास दोस्त है ना, तो उसको मेरा दुख दिख रहा है। मेरा दर्द दिख रहा है उसको मेरी आंखों में, है ना। दिख रहा है। उसने बता दिया पहले ही, तो रो रही थी क्या। ऐसे दोस्त भी दोस्तों कम मिलते हैं। उसने मेरे को पहले ही पूछ दिया आते ही कि तू रो रही थी, क्योंकि उसको मेरा दर्द पता है। फजेर से भी दोस्तों अभी मैं घर आ गई हूँ और मैंने आग भी जला दी है, पींडा भी काट दिया है। बाकी पापा भी आ गए हैं, मम्मी भी आ गई है, तो अब पापा ना सब्जी बना देंगे और मैं रोटी बना दूंगी। थोड़ा काम अब मेरे लिए कम हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ मैं ही कर रही थी अभी तक, तो अब पापा भी कर देंगे। पापा कर देते हैं आधे से ज़्यादा काम। बाकी मम्मी को तो नहीं कराना है अभी काम। कम से कम 1 हफ्ते तक तो मम्मी को कुछ नहीं कराना। उसके बाद 1 महीने तक भी मम्मी वज़न नहीं उठाएगी, कुछ भी वज़न नहीं उठाना ज़्यादा। बाकी हम ही कर लेंगे काम, है ना, क्या है, इतना कर लिया तो आगे भी करेंगे। आज के खाने में बन रही है दोस्तों कद्दू की सब्जी, जो कि मेरे पिताजी काट रहे हैं, और मैंने अपने पिताजी को बहुत मिस किया। आपने नहीं किया हमें मिस? आपने नहीं किया हमें मिस? किया क्यों नहीं किया? 3 दिन मुझे ऐसा लगा जैसे कि 3 साल किसी ने सजा दे दी होगी मेरे को। हो जाएगा ना? और काटो। नहीं हो तो जाएगा, मुझे नहीं पता कम होता है कि मान भी खाने मार दे खाने जरा तो। मां अपने दलिया बनाना, मेरी दलिया दे देना। हाँ, मम्मी ने अभी खाना नहीं है ना, तो दलिया ही खाएगी। दलिया बनाना मम्मी के लिए। थोड़ी सी सब्जी खाएगी, रोटी नहीं देनी अभी। अच्छा। और वो नहीं देना, क्या कहते थे, चावल, दाल चावल, मतलब वो रखिए मूंग की दाल रखी ना, मूंग की, वो मूंग की दाल बनाओ ठीक है, पीने के लिए, मतलब पीने की ना, मतलब वैसी चीज देनी है हल्की हल्की। अभी तो दोस्तों मम्मी ने खाना भी नहीं खाना है, वैसे नॉर्मल मम्मी को ऐसे तरल वाली चीज ही देनी है, जैसे दलिया, सेमिया, खिचड़ी, ऐसी चीज ही खाएगी मम्मी कुछ टाइम तक, है ना। बाकी चलो अभी काम करते हैं घर का। मम्मी तो लेट रखी है और हम काम वगैरह करते हैं। मेरी मम्मी पी रही है दोस्तों अभी चाय, और मम्मी ने खाना तो नहीं खाना वैसे। बाकी हमें 3 दिन 3 साल लग गए मेरे को। 3 दिन 3 साल के बराबर लग गए मेरे को। तुम बाकी आपको कैसा लग रहा है? अभी कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक हूँ। दर्द नहीं हो रहा? दर्द का नहीं हो तो दर्द नहीं हो तो बन पड़ा वाली उठन दा बैठन दा बैठन दर्द नहीं